स्वागतम 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 बच्चों। आज आप लोग मुझे कोई व्हाइट बोर्ड के पीछे नहीं देख रहे, सॉरी व्हाइट बोर्ड के सामने नहीं देख रहे होगे और ना ही आप मुझे मार्कर के साथ देख रहे होगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है ये कोई लेक्चर नहीं होने वाला है। हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि किरण आरेख कैसे खींचते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, है ना। प्रतिबिंब जो है बहुत सारे बच्चों को बनाना नहीं है, मिस्टेक कर देते हैं, एंगल नहीं खींच पाते। तो इसलिए हाँ, अब जो आप लोगों को दूसरी स्क्रीन दिख रही है देखने को, इस स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को दर्पण बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं अपने आईपैड पे कर रहा हूँ, तो आईपैड में थोड़ा सा माहौल जो होता है वो अलग होता है। तो आप लोग ज़्यादा घबराना मत, जब आप लोग इसको रियल में पेपर पे करोगे तो वो कुछ अलग ही रहेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केल के माध्यम से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप कर लेते हैं तो जिसके थ्रू हमारा जो निकल कर आएगा दर्पण वो और अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या बना लिया, एक गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण को हम सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सर्वप्रथम हम लोग कलई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं इस दर्पण को क्या कर रहा हूँ, कलई कर रहा हूँ, ठीक। ये दर्पण कलई हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग कलर जो है बदल लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में भी सुंदर सुंदर लगे। ये हो गया हमारा दर्पण M1 का द्वारक और ये हो गया द्वारक M2। यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ध्रुव P। अब आपको एक बात याद रखना है, ध्रुव P जो होगा वो दर्पण के एकदम मध्य में स्थित होगा, ठीक है। अब यहाँ से अब यहाँ से आप लोग ये देखो, मैं 0 डिग्री एंगल पे रख करके एक वक्रता केंद्र सॉरी मुख्य अक्ष खींचूंगा। ये मुख्य अक्ष मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये जो मुख्य अक्ष बना है, अब यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं, अपनी वस्तु को रख देते हैं, ठीक है ना। वस्तु को रखने से पहले हम लोग एक एक करते हैं और मुख्य फोकस वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी है क्या, हमारा पोल। अब पोल से मैं ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है ना। यहाँ जीरो से हम लोग नापते हैं, जीरो से नापेंगे तो ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर दूर पर मैं क्या रख दे रहा हूँ, इसका मुख्य फोकस एफ, ठीक है। और 3 है तो उसका डबल कितना होगा, उसका डबल होगा उसका वक्रता केंद्र सी। यहाँ पर हो गया सी और यहाँ पर हो गया हमारा एफ, ठीक है ना। आपको बेसिकली ये ध्यान देना है कि जो आप लोग जितनी भी दूरी नापो, सारी की सारी जो दूरी होगी वो दर्पण के ध्रुव से ही नापना, ठीक है ना। चाहे वो मुख्य अक्ष की हो, सॉरी सॉरी चाहे वो मुख्य फोकस की हो, चाहे वो वक्रता केंद्र की हो, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे एक मोस्ट कॉमन वाला जो है, हम लोग एक चित्र जो है उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब 90 सेंटीमीटर मैंने कर दिया तो इससे हमारी स्केल जो है एकदम सीधी हो जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे जो है दर्पण में एक वस्तु को रखता हूँ, ये मैंने रख दी एक वस्तु, ठीक है। इस वस्तु का नाम क्या मैंने दे दिया, ए और बी नाम दे दिया। अब आपको पता है हम यहाँ पर दो तरीकों की किरण जो है उसको यहाँ से चलाते हैं। पहली किरण, दूसरा कलर का इस्तेमाल। पहली किरण, अच्छा दूसरा एकदम ही डिफरेंट कलर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। पहली किरण जो चलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए सीधी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद जो उसका टर्निंग पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो होगा मुख्य फोकस एफ से होकर के, मुख्य फोकस एफ से होकर के ऐसे चली जाएगी। देखो चली गई, ठीक। ये देखो ये देखो चली गई, लग रहा है ना खूबसूरत। अब जो दूसरी किरण होगी हम लोग उसको कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजारेंगे। ये देखो ये, ठीक है ना। अब ये मुख्य फोकस एफ से होकर के ये किरण गई यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा इसका, अब यहाँ से होगा इसका परावर्तन। ये देखो,
ठीक। अब यहाँ से हम इसका क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ से हम इसका कर देते हैं, ये हमने कर दिया इसका परावर्तन कर दी। अब जब इसका हम यहाँ से परावर्तन करेंगे और कलर बदल लेते हैं, यहाँ पर पिंक रख लेते हैं, पिंकी पिंकी, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर वस्तु का आपको प्रतिबिंब देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपको समझ में है, आपको किरण आरेख कैसे खींचना है। ठीक है, ये एकदम आपको नीट क्लीन प्रोफेशनल टाइप का अभी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यार डियर बच्चों, एक बात मैं आपसे बताना भूल गया था कि आप पहले के पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, है ना, लाइक कर दो, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने करने का एक नॉर्मल सा तरीका, एक नॉर्मल सी टिप दे दी है। ठीक है, इस तरीकों से आप इसको कर सकते हो और इसके आगे कुछ बताने के लायक बचा नहीं। ठीक है ना, याद रखना, आप सब इतने खुद ही जीनियस हो कि आपको पता है कैसे करना है, बट परंतु मुझे लगा कि आप में से कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसे लाने को कर दिया। और पहली बार, और मैं आपको फैक्चुअल बता दूं, मैं अपने आईपैड पर पहली बार इसको बना रहा हूँ, तो आपको ये जो दिख रहा होगा एकदम 100% क्लीन दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि आईपैड पे हर एक प्रकार के मेरे पास अभी टूल प्रेजेंट नहीं है जिससे मैं आपको खींच सकूं। ठीक है ना, मैं एक गोले को काट कर ही बनाया, और जो दर्पण का ध्रुव है वो एकदम पूरी तरीके से पोल पर भी नहीं था। चलो यहीं पर रखते हैं, इसकी वीडियो एंड करते हैं।